some of you it's very difficult to give your time, और मुझे मालूम है कि आप में से कई लोगों के लिए समय यहाँ पर देना बड़ा कठिन है, but when you put God first in your life, लेकिन यदि जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तब I tell you, you will receive a great blessing within these 3 days. और मैं इस बात को आपसे कहता हूँ कि इन 3 दिनों के दौरान आप बड़ी आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। आशीष चाहिए? आशीष चाहिए? कितना लोग आशीष चाहिए? कितने लोगों को आशीष चाहिए? Be present. आप उपस्थित होइए। One more thing, very interesting thing. और बहुत ही रुचिकर बात है एक और। You know, my wife told me this morning, not even yesterday, she told me, don't preach for a long time. और मैडम ने आपको सलाह दिया है, कल की बात है कि लंबे प्रचार आप न कीजिए। And she said, because some people are going in the midst of the meeting. Some people are going in the midst of the meeting. कुछ लोग जो है मीटिंग के बीच में ही चले जाते हैं। I told her, it doesn't matter if 10 people are going, at least 90 people are here, right? और 10 लोग यदि चले जाते हैं कोई बात नहीं, 90 तो यहाँ हैं, है ना? हालेलुया। If you give time to God, God will give time to you. यदि आप परमेश्वर को समय देंगे तो परमेश्वर आपको अपना समय देंगे। You know, when we call you in this place, we are not going like Jesus. We are not going to send you hungry. और हम आपको यहाँ पर बुलाए हैं तो ऐसा नहीं कि आपको भूखा वापस यीशु मसीह जैसे यीशु मसीह जो भूखा नहीं वो कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे ना, है ना? I told Pawan, see, if 300 people are coming here, make it for 350 people. और पवन को आपने कहा है यदि 300 लोग यहाँ पर आते हैं तो आप 350 लोगों के लिए खाना बनाइए। Because you can carry some of it even to your house. और यहाँ तक कि आप कुछ जो है अपने साथ भी लेके जा सकते हैं। Hallelujah. God always promises overflowing and abundant blessing. और परमेश्वर हमेशा उमड़ते हुए और बहुतायत की आशीष देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want उमड़ने वाला आशीष? कितने लोग उमड़ने वाला आशीष चाहते हैं? बहुतायत। God wants to give you an overflowing blessing. परमेश्वर आप में से हर एक को उमड़ते हुए आशीषों से नवाजना You चाहता have है। not come here for anything else except to see a great abundant blessing flowing into your life. और यहाँ पर आप अपने जिंदगी में उमड़ते हुए आशीषों को देखने के बजाय और कोई काम के लिए नहीं आए हैं। Hallelujah. हालेलुया। And my wife said, you know, हमारा wife बहुत सारा चीज बताती है ना? You know, my wife said, या मैडम ने आपसे कही, said, yesterday I had fever. आज fever जैसे दिख रहा है क्या? फीवर जैसे दिख रहे हैं क्या? Fever जैसे दिख रहा है ना? नहीं, ठीक है, yes. Yes. She said, ज़्यादा कूदना मत, जंप करना मत, कुछ मत करना, चुप रहना, थोड़ा लेट आना, जल्दी मत आना। हाँ, मैडम ने इतनी सारी हिदायतें और सलाह दिए सर को कि ज्यादा कूदना नहीं है और आराम से लेट से आना, ये सब चीजें करें। आराम से बैठो, आराम से प्रचार करो, आराम से सब चीज आराम से करने के लिए मैडम ने कहा। I will not allow the devil to, you know, get glory. और मैं किसी भी परिस्थिति में शैतान को महिमा मिले ये नहीं चाहता। No. See, the devil can only put the symptom of fever and cold upon me. और शैतान जो है लक्षण डाल सकता है बुखार या ठंड की। But I will not take that. What Satan is giving it to me, I will not take it. लेकिन जो शैतान मुझे दे रहा है मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। No, I will not take it. मैं उसे नहीं लूंगा। अच्छा है, बढ़िया है, बिल्कुल तंदुरुस्त है ना? और चिल्लाना है, मैं चिल्ला सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes. We are here to glorify God and magnify God. परमेश्वर को महिमा और जलाल देने के लिए आए हैं। You know, Hallelujah. it's very important. I want to tell you something very wonderful this morning. और आज की सुबह मैं आपको कुछ अद्भुत बताना चाहता हूँ आपको। We are in the process of seeing epoch making historical changes in the city of Shadow. और हम शैडोल नगर में ऐतिहासिक परिवर्तन युग अवधि को बनाने की प्रक्रिया में। Yes,
there is going to be a mighty breakthrough in Shadow. और शैडोल में एक महानतम छुटकारा आने वाला है। God showed me that the structure of Satan is being broken. और परमेश्वर ने आपको दिखाया शैतान का जो संरचना है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसको धराशायी करते हुए आपको The दिखाया। foundation of Satan and the infrastructure of Satan over Shadow is being broken. और जो शैडोल में शैतान का जो नींव है या उसकी संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा धराशायी हो गया है। Yes, the foundation is shaking. और उसका जो नींव है, शैतान का जो नींव है, वो डगमगा रहा है। And the power of God is going to flow in such a way that people are going to come in great number and we are going to witness a great revival in this place. और यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कार्य होगा, ऐसे सामर्थ्य उमड़ेगा कि लोग धारा की नाई भीड़ का भीड़ उसके स्थान पर आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Yes, God is going to do it. और परमेश्वर इस कार्य को करने जा रहे हैं। And also I want you to pray for the plan of the church building should be approved immediately. और बहुत जल्दी जो है, जो कलीसिया का जो योजना का जो उसको जल्दी अनुमोदित हो जाएगा। You know, because I see that even the overflow is being full and there is no room for people to sit. और हम देख पाते हैं कि जो बाहर बैठे वहाँ पर स्थान हमारे लिए कम पड़ रहा है और हमारे पास बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। God wants to do something wonderful. परमेश्वर हमारे कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। You know, on July 15th, और जुलाई 15 में now God spoke to me. परमेश्वर ने आपसे बातें कही। He said उसने कहा that the fire of God is going to surround me and Satan is trying to touch me, but I put a wall of fire around you and I put a hedge around you. और परमेश्वर की आग को मेरे चारों तरफ परमेश्वर डालेंगे, लेकिन शैतान जो है मुझे और भी तरीके से व्यतीत करना चाहता है, लेकिन खुदा का कहना है, परमेश्वर का कहना है कि मैं तेरे चारों तरफ एक घेरा को बना के रखूंगा, एक आग की दीवार को बना के रखूंगा। I thought it was from my own mind. और आप सोच रहे थे हो सकता ये मेरे दिमाग का उपज है। But God showed Sheetal that the same thing God has revealed to her, that there is a fire on me and there are angels surrounding this और place. यही बात को शीतल को भी परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि आपके चारों तरफ वो आग है और वो सुरक्षा का दिवाली आग आपके चारों तरफ है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. God is going to do great and mighty things. और परमेश्वर महान और बड़े काम को करने जा रहा है प्रियो। Hallelujah. Hallelujah. And 2-3 days back, 2-3 दिन पहले की बात है, when I went to the restroom, I mean my bathroom, और जब आप रेस्ट रूम में गए, उसके बाद आप जब बाथरूम गए, suddenly I saw a big figure. और एक बड़े behind me, figure. बड़ा नहीं, पग नहीं, वो आदमी देखा। एक बड़े आकृति को आपने देखा। I saw a big figure. एक बड़े आकृति को आपने देखा। And suddenly he threw a mantle upon me, a cloth, a कपड़ा मेरे ऊपर। और उसने अचानक से एक वस्त्र को इनके ऊपर ऐसा फेंक दिया। Hallelujah. Yes. Yes. And I see whatever God shows me, I want to prove it with the word of God. और जो कुछ मुझे खुदा मेरे साथ करते हैं या मुझे बताते हैं, उसे खुदा के वचन से मैं उसे साबित करना चाहता हूँ। I told the Lord, मैंने प्रभु से कहा, if this is what is true, प्रभु यदि ये सही है तो then show it in the word of God. तो इसे आप अपने वचन में मुझको दिखाइए। So the Lord showed me through the word. Let us turn to First Kings. प्रभु ने फिर वचन के द्वारा मुझसे इसको दिखाया। पहला राजा की पुस्तक, Let us turn to the First Kings, पहले राजा की पुस्तक verses chapter 19, और 19वां अध्याय verses 19. और 19. Yeah, last part of the verse. Yeah. 19 और 19, पहला राजा की पुस्तक और 19 का 19 हम देखेंगे, उसके आखिरी पार्ट में हम देखेंगे। एलिया ने अपने चादर उस पर डाल दी। Hallelujah. See? So this is here. Is it in the Bible? ये बाइबल में लिखा, Bible ahead. बाइबल के अंदर है। एलिया ने अपनी चादर, अपना वस्त्र डाल दिया। God showed me, he is throwing the mantle of
Elijah upon me. और वही एलिया का चादर परमेश्वर ने मुझके ऊपर डाल दिया। Hallelujah. हालेलुया। See, this church is not a church you come and you go just like that. और ये कलीसिया उस तरीका का कलीसिया नहीं है जैसा आप सोचते हैं कि आप आएंगे ऐसे और चले जाएंगे। No, that is not the kind of church we are ministering in this place. और इस स्थान पर हम उस तरह की कलीसिया सोच के सेवा नहीं कर रहे हैं। God should open our spiritual eyes. परमेश्वर को चाहिए कि हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे। Hallelujah. Hallelujah. Everybody of you should be experiencing this in your life. और हर एक शख्स जो यहाँ बैठे हैं ये बात अपने जिंदगी में अनुभव करें। Hallelujah. हालेलुया। Turn to 2 Corinthians chapter 4 verses 18. और 4:18 पहले कुरिन्थियों सेकंड 2 Corinthians. दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 4:18 हम देखें। या भाई और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। What you see is temporary. What you cannot see with, that is, you can see with your spiritual life, that is permanent. और जो आप देख रहे हैं वो थोड़े समय का है, जो आपने नहीं देखी है वो सदैव और हमेशा का है जिससे आप अपने आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। This church is a church where the manifestation of God should be seen regularly and in a daily basis in our life. और ये कलीसिया वो कलीसिया है कि अपने प्रतिदिन के जीवन में हम परमेश्वर की महिमा को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। See, God has given this church an authority. और परमेश्वर इस कलीसिया को अधिकार दिए हैं। When will it happen? कब ये होगा? When you come closer to God. तब जब आप खुदा के परमेश्वर के निकट में आएंगे। When you give your time to God. जब अपना समय परमेश्वर को आप देंगे। When you give everything to God. जब सब कुछ अपना परमेश्वर को दे देंगे। Then God will give His time to you. तब परमेश्वर अपना सब कुछ आपको देगा। Yes. See, it's important if you live a praying life. यदि आप प्रार्थना का जीवन जीते हैं तो you will walk in the spirit by default. और आप जो है बिना गिरे आत्मा में चलेंगे। Hallelujah. Hallelujah. So every one of you should practice prayer in your life. हर एक जन इसी को चाहिए कि प्रार्थना का अभ्यास अपने जीवन में प्रतिदिन करें। If you do not pray, then there won't be power in your life. और यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कोई भी सामर्थ्य नहीं होगा। God wants all of us to be a prayerful person. और परमेश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक जो है अपने जिंदगी में सामर्थ्यवान जन बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। Yes. Then God will move. You know, when will God move? God will move. और कब परमेश्वर आपकी जिंदगी में मंडराएगा? When we meet His condition. जब उसके शर्त पर हम उससे मुलाकात करें। Not before it. और उसके पहले नहीं। We have to meet the condition of God, then He will move. और परमेश्वर के तरीके से उसके शर्त के आधार पर जब आप खुदा से मुलाकात करते हैं तब वो आपके जिंदगी में मंडराता है। How many of you want God to move in your life? और कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जिंदगी में मंडराए? How many of you Hallelujah. want? Yeah. Then we should meet His condition. तो चाहिए कि आपको परमेश्वर से मुलाकात करनी चाहिए। How can we meet His condition? कैसे उसके शर्त पे हम मिलेंगे? By surrendering your life, by your life of prayer and your life of submission and obedience to Him. और अपने जीवन को समर्पित कर देने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा और उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहने के द्वारा। Hallelujah. We are not people just to see, you know, demons getting out of people. और सिर्फ हम ऐसे ही लोग न बने कि लोगों की जिंदगी से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। Paralysis, person with paralysis should become okay and then walk. और ऐसा होना चाहिए, वो स्थिति आ जाना चाहिए कि जो लोग विकलांग की स्थिति में हैं वो तुरंत खड़े होकर चलने लगे।
हालेलुया। When can that happen? कब होगा ऐसा? When the congregation, as a congregation, we meet the condition of God. और जब हम पूरी सभा एक होकर के परमेश्वर के इच्छा अनुसार उसके तरीके अनुसार जब उससे मुलाकात करेंगे, God can move when we meet His condition in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में मंडरा सकता है जब हम उसके तरीकों से उससे No, मुलाकात I am troubled in my heart to see so many patients have so much of problem, and if you are not seeing miracles happening in this place, I better close this place and go. और मैं अपने हृदय के अंदर अपने अंदर पीड़ा सब महसूस करता हूँ जब लोगों के जिंदगी में उनकी समस्याओं का, उनके कठिन परिस्थितियों का समाधान नहीं होता है। ऐसा चलेगा तो बेहतर है कि हम कलीसिया बंद कर दें। God will move when we meet His condition in our life. और परमेश्वर हमारी जिंदगी में जरूर से मंडराएगा तब जब उसके शर्त पर उससे मुलाकात करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग लापरवाही से परमेश्वर के पास नहीं आना है। यस आप लापरवाही से आते हैं, आप चले जाएंगे। इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। You don't have to come here, Yes. but you have to come here with a zeal in your heart that I want to see something moving in my life. और यदि आप लापरवाही से आते हैं तो न आए, जरूरत नहीं है। जब खुदा के पास आए तो एक गहन अभिलाषा, एक दिलचस्पी, एक भूख, एक उसके अंदर एक मिलने की जो है एक तमन्ना होनी चाहिए आपके When we meet His condition, then God will move. और जब Definitely He will जब move. उसके आधार उसके शर्त पर आप मिलेंगे तो आप पर्वत जरूर मंडराएगा। When God moved in the first century Christianity, we are in the same book of Acts. He can move right now. और जब परमेश्वर पहले शताब्दी के मसीहों के जिंदगी में मंडरा सकता है तो हम भी वही लोग हैं, आज भी वो हमारे जिंदगी में मंडरा सकता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I want God to move. क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में मंडराए? Then meet His तो condition. आइए उसके शर्त पे, उसके तरीके पे मुलाकात करने की When दिलचस्पी we meet रखें। His condition, God will move. और जब आप उसके तरीके से उससे मुलाकात करेंगे तो वो आपके ऊपर मंडराएगा। You don't have to worry whether you have a fever or whatever problem you और have. It doesn't matter. आपके पास बुखार है, क्या है, ये है, इस बात की चिंता न कीजिए। But God can touch you before the devil can touch you. और शैतान के छूने से पहले ही खुदा बाप परमेश्वर आपको छू लेंगे। That is the kind of anointing we should ये move in इस this तरह का place. अभिषेक है जिसकी ऊपर उम्मीद हम यहाँ पर रखते हैं। I don't want to minister a dead church. और मैं मृत कलीसिया की सेवा नहीं करना चाहता। No, I don't want a dead church. If there's a dead church, go to some other place. और यदि मृत कलीसिया है, मृत लोग हैं आप, तो किसी और जगह में जा सकते हैं। Here we have to see alive. Every time God should say something new, and God is a creative God. He will always say something new in our life. और इस स्थान पर जब हम हैं, यहाँ से जुड़े हैं, तो हमारी जिंदगी में हर समय ये बात होनी चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में कुछ नए बात को, नए कार्यों को कर दिया है। Hallelujah. Hallelujah. How many of you understand this? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? Yes, yes. So there will be a revolution. Revolution is going to take place in this और place. इस स्थान पर क्रांति वीरता का स्थान लेने जा रहा I है। am एक not- आंदोलन आएगा। I am not satisfied with 300 or 400 or 500 people. और 300-400 लोगों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। Half of shadowed. We should turn the place upside down. और पूरे आधे शैडो को हमें उलट पुलट कर देना है। They should know whom we are worshiping. और वो जानना चाहिए, उन लोगों को जानना चाहिए कि हम किसकी आराधना करते हैं। Hallelujah. Yes. When people see your life, they should say there is something wonderful, something great in your life. We want to see such thing in our और own life. परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में उस परमेश्वर की उस ज्योति को देखेंगे तो लोग कहेंगे कि तुम्हारे जिंदगी में कुछ अद्भुत और अनोखा है। That is the kind of anointing God wants to give you. इस तरह का अभिषेक परमेश्वर आपके जिंदगी में देना चाहता है। Hallelujah. Are you ready to receive it? क्या इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? हालेलुया। Yes. Then meet the condition of God in your life. और परमेश्वर के सत्य के आधार पे उससे मुलाकात करें। Don't compromise. Don't compromise. और- Don't compromise. आप समझौतावादी मत करें, समझौता बिल्कुल न करें। We are not a people of compromise. हम समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। We are a people who look into the glory of God every day. Every day should be a miracle. और- Every day people like Sheetal should see
great visions in their life. और परमेश्वर, हम ऐसे लोग होना है परमेश्वर के कि प्रतिदिन उसकी महिमा को नए तरीके से, नए अंदाज में रोज देखना है, जैसे उस बहन शीतल ने उस महिमा को देख पाया है। Even Jayanti has seen it. और यहाँ तक कि जयंती ने भी देखा। Yes, so many people have seen it. और सब लोगों ने, कई लोगों ने देखा है। We want such hungry people who will be able to see great vision in this church. और हम इस तरह के परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने वाले भूखे और प्यासे लोगों को इस जगह में चाहते हैं। This church is a visionary church. और ये कलीसिया जो है मिशनरी चर्च है। Visionary church. अच्छा, दर्शन को देखने वाला चर्च है। That is why we have a vision of reaching 10 lakhs people. और इसलिए हमारे पास एक दर्शन है 10 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए। Yes, many people said, ये क्या है ये क्या है? कई लोग जो How can you reach? कई लोग जो शरीर में चलते हैं वो कहते हैं ये असंभव है, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है? हम असंभव चीज को संभव करने वाले। हालेलुया। किस हम कैसा लोग हैं? असंभव, बोलिए, असंभव चीज को संभव करने वाले लोग हैं। लोग पागल सोचते हैं, बट हम लोग पागल नहीं, हम लोग दर्शन के लोग हैं। हम लोग दर्शन से भरे हुए लोग हैं। हालेलुया। So when you are filled with that same vision, जब आप वैसे ही दर्शन से सब भर जाएंगे, तब God will do it. परमेश्वर उसे करेगा। Yes, God will do it. परमेश्वर उसे करेगा। When you don't, let us not limit God to say, अरे 300 बहुत खुश है, हम बहुत खुश हैं। और जब हम ऐसे मानसिकता में आएंगे कि हम जो है उसको थोड़े से में संतुष्ट होने वाली मानसिकता से बाहर होंगे, तब ये कार्य होगा। लोग को भीड़ का भीड़ चाहिए, हमें भीड़ का भीड़ चाहिए। शैतान का गढ़ तोड़ना है, शैतान के गढ़ को तोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? Yes, we are here a people of battle. हम यहाँ पर युद्ध में योद्धा के रूप में युद्ध में हैं। Jeremiah chapter 50 he said, you are my battle axe. और वो कहता है कि तुम मेरे लड़ाई के कुल्हाड़ी हो। बोले मैं कुल्हाड़ी हूँ। बोले मैं जोर से बोलिए, बोले दम से बोलिए। जोर से बोलिए। Yes, you are a battle axe. आप जो युद्ध के कुल्हाड़ी हैं। Yes, Satan is being troubled in this place. और इस स्थान में शैतान जो कई प्रकार से व्याकुलता लेके आता है। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. पिता परमेश्वर, इस अद्भुत समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। As we are going to look into your word, और जैसे हम आपके वचन पर देखने जा रहे हैं प्रभु, Lord, speak to us this morning. आज की सुबह हमसे बातचीत कीजिए। In Jesus' name, I यीशु pray. मसीह के नाम से दुआ मांगते सब कहेंगे आमीन। This is the sequel to the last week. This is the second part of anointing which we are going to see this morning. और दूसरा भाग है अभिषेक के बारे में। आज का जो शिक्षा है वो पिछले बार जो प्रचार किया गया था उसका दूसरा भाग है अभिषेक के बारे में। You can ask me how I can receive this anointing upon my life. और आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि मैं अपने जीवन में अभिषेक कैसे प्राप्त करूं। Hallelujah. Hallelujah. I'm giving you today the secret of receiving the anointing upon your life. और मैं आपको वो राज की बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जिंदगी में कैसे अभिषेक को प्राप्त कर सकेंगे। The longer you seek Him, और जितना लंबे समय तक उसको ढूंढेंगे, He waits to reveal Himself to you. वो प्रतीक्षा करता है आप पर अपने आप को प्रकट कर देने के लिए, So that your flesh should die. जिससे कि आपका शरीर मरे। My friend, if your flesh does not die, मेरे मित्रों, यदि आपका शरीर नहीं मरता है, if your flesh does not die, यदि आपका शरीर नहीं मरता है, you will not have that hunger in your life for the living God. और उस जिंदा खुदा के प्रति कदापि आपके अंदर वो भूख उत्पन्न नहीं हो सकता। That's why Jesus said, you know, the spirit is willing but the flesh is weak. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। You know, I am not worried about the devil. और मैं शैतान के बारे में कुछ चिंता नहीं हूँ। Some of you are afraid of the devil. I am not afraid of the और devil. आप में से कई लोग उस शैतान से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता उससे। No, because Satan cannot do anything in my life. क्योंकि शैतान मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता।
because Satan is powerless in my life. क्योंकि मेरे जीवन में शैतान शक्तिहीन है। But one thing I am afraid of. लेकिन एक बात से मैं डरता हूँ, I am afraid of my flesh. मैं अपने शरीर के प्रति डरता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। See, you cannot, you should not be afraid of Satan, but you should be afraid of your flesh. और आपको शैतान से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अपने शरीर के प्रति डरना चाहिए। Hallelujah. Yes. शरीर में क्या क्या चीज उत्पन्न होता है ना, बड़ा गंदा गंदा चीज उत्पन्न होता है ना, एवरीथिंग, नो, adultery and rebellion and criticism and complaining, bitterness, envy, jealousy, everything comes out of your flesh. और शरीर में जो व्यभिचार है, कड़वाहट है, जलन है, ईर्ष्या है ना, आलोचना करना है, ये तमाम गंदे गंदे चीजें उत्पन्न होती हैं। Even Jesus said, what you eat doesn't affect you. और यीशु ने यहाँ तक यीशु ने कहा कि जो तुम खाते हो वो तुमको प्रभाव नहीं डालता, But what comes out of your heart, लेकिन जो तुम्हारे दिल से, अंदर से, हृदय से, मन से निकलता है। so your flesh is the greatest enemy in your life. और शरीर ही हमारे आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। The Bible says in Romans chapter 8, it says to be carnally minded is enmity against God. Let us turn to Romans 8 chapter. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Yes, verse 6, 8:6 पढ़िए। 8वां अध्याय, सब लोग मिलके पढ़िए। एक साथ मेरे साथ आप बोलेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। Hallelujah. You know why many of you are not able to see vision? You know, और मालूम है आप में से कितने लोग दर्शन क्यों नहीं देख पा रहे हैं? because you are walking in the flesh. क्योंकि आप शरीर के अनुसार चलते हैं। Flesh cannot see God. शरीर परमेश्वर को नहीं देख सकता। Flesh cannot see God. शरीर परमेश्वर को नहीं देख सकता। Most of us are so dominated with the flesh that we are unable to see what is written in 2 Corinthians chapter 4 verses 18. और हम में से अधिकांश लोग जो हैं शरीर के अनुसार चलते हैं। शरीर हम पर हावी हो चुका है, हम पर शासन करता है। इसलिए जो कुरिन्थियों 2 4:18 के अनुसार उस ध्यान देखी चीजों को हम देख नहीं पाते हैं। That is why we are not able to, our spiritual eyes are not open. We are not able to perceive the things God has got in store for us. और इसलिए हमारे आत्मिक आंखें खुल नहीं पाती, नहीं खुलता, और वो बातें जो खुदा ने हमारे लिए अनदेखी रखी हुई है उसे हम देख नहीं पाते। But this church, I am telling you, the time is going to come when people, you'll get up and say, I'm seeing the Son of God, I'm seeing angels ascending and descending upon the Son of God. लेकिन एक दौर ऐसे आने वाला है मेरे प्रियो कि ये कलीसिया उस अनदेखी चीजों को अर्थात स्वर्गदूतों को उतरते चढ़ते आप देख पाएंगे। You know, many of the churches are so dead for the supernatural thing. They have no idea, no concept that the church can be a supernatural church. और बहुत सारी कलीसियाएं जो मृत अवस्था में है, उनके पास कोई तरीका नहीं, कोई उनका उद्देश्य नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई उनके पास कोई दृश्य नहीं कि अनदेखी और अलौकिक बातों को वो देख सकें। You see, they want to come for a formality. संडे के दिन 2 घंटा में परमेश्वर की स्थिति में रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और एक औपचारिकता निभाने के लिए कलीसियाएं में लोग आते हैं कि 2 घंटे निर्धारित है, उसी अवधि में सब कुछ करके चले जाएंगे। When you come here, you should be convicted. The Spirit of God should convict you in such a way that you will not be the same again when you go out of this लेकिन place. मेरे प्रियो, जब आप इस स्थान पर आते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा से कायल किए हुए परिस्थिति में आए ताकि आप खुदा के नज़ारे को देख सकें। Like Isaiah should say, "Woe is me! I am a man of unclean lips." और जैसे यशायाह ने उस दर्शन को देखा था, वो आए मुझ पर, मैं तो अशुद्ध होठ वाला हूँ। You see, when will happen? When अशुद्ध पंक्ष करके कब आपको महसूस करेंगे? सब लोग दर्शन देंगे। कब आप
महसूस करेंगे, पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करेगा, कायल करेगा कि आप एक अशुद्ध होंठ वाले व्यक्ति हैं, तब जब आप दर्शन को देखेंगे। So your flesh should die for the anointing should come upon your life. और इसलिए आपका शरीर मरना चाहिए और अभिषेक आना चाहिए। What will they? Today we are going to see what the anointing will do upon your और आज life. हम देखने जा रहे हैं कि अभिषेक आपके जिंदगी में क्या कर सकता है। The first thing the anointing will do for you, it will consecrate you and protect you. और जो पहली बात है, जो अभिषेक है, वो आपको विवेकशील बनाएगा और आपको सुरक्षा देगा। Let us turn to Psalm 87. और 87 भजन संहिता 87 निकालेंगे। Psalm 87, भजन संहिता 87 verses 3 to 5. और 3 से 5 तक पढ़ लूंगा। भजन संहिता 87 87. Yeah. भजन संहिता 87 पेज नंबर 718 3 से 5 में पढ़ लूंगा। Right, पढ़िए। हाँ। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिस, सोर और कुश को देखो, वह यहाँ उत्पन्न हुआ था। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। The Most High Himself shall establish. पढ़िए उसको। Yeah. Fourth पढ़िए। And then fifth one पढ़िए। And Zion it will be said, This one and that one was born in her, and the Most High Himself shall establish her. और लिखता है यहाँ पर सियोन के विषय में कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। And let us turn to Exodus 30:30. और आइए हम निर्गमन की पुस्तक उसका 30-30 निकाल लेंगे। निर्गमन 30:30। पढ़िए। और उनको पवित्र करना जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। Yes, and you shall anoint Aaron and his son and consecrate them that they be ministers to me as a फिर priest. हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। So the first reason why God anoints you is He wants to consecrate you. और पहली बात कि परमेश्वर आपको जो अभिषेक करना चाहता है, आपको शुद्धता और पवित्रता और विवेकशील में लेके आना चाहता है। Because we are a kingdom of kings and priests. और क्योंकि हम जो हैं राजा और उसके राजकुमार के पद में हैं। याजक और राजकुमार। याजक, हम याजकीय और राजकीय हैं। हालेलुया। बोलिए मैं कौन है? हम बोले हम याजक हैं और राजकीय हैं। Yes, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए मैं याजक हूँ और राजकीय हूँ। Yes, God is anointing you to consecrate you to become kings and priests for Him. और परमेश्वर आपको इसलिए शुद्ध और पवित्र करना चाहता है कि आप उसके याजक ठहरे, उसके राजकीय वंश के ठहरे। In the Old Testament, only certain people were consecrated for to be priest and king and a prophet. और पुराने नियम में कुछ लोग ही पवित्र किए जाते थे परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके कार्य के लिए। But in the new covenant, लेकिन नए वाचा के अंतर्गत every one of you, आप में से प्रत्येक every जन, one of you is present here. आप में से प्रत्येक जन, We are a kingdom of priests and kings. हम जो है परमेश्वर के राजकुमार हैं, राजकीय हैं और उसके याजक भी हैं। See, that is why God has consecrated you to become kings and priests for Him. और इसीलिए परमेश्वर ने आपको पवित्र किया है कि आप उसके पृष्ठ ठहरे, याजक ठहरे और उसके राजकीय वंश के There is a ठहरे। supernatural protection upon your life. और इसलिए आपकी जिंदगी में अलौकिक सुरक्षा का बाड़ा है।
And the second reason, और the दूसरा जो कारण- anointing will bring honor upon your और life. दूसरा जो कारण है अभिषेक आपके अंदर आने के लिए, वो आपको आदर देने। Let us turn to Ezekiel, और यजेकियेल की पुस्तक को निकालेंगे 16th chapter, और उसके 16वीं अध्याय को verses 9 to 13 पढ़िए. 16, 9 to 13. 13. 9 से 13 तक मैं पढ़ लूंगा। 16 अध्याय 9 से 13 तक मैं पढ़ लूंगा। यजेकियेल नबी की पुस्तक उसका 16 अध्याय 9 से 9 to 13. 9 से 13 पढ़ लूंगा। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सईसों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सुक्त बसन बांधा, तुझे रेशमी कपड़ा उड़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में हार पहनाया। फिर मैंने तेरे नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा मधु तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने की योग्य हो गई। Hallelujah. आपके क्या हो गया आपको? अब आप क्या बन गए? हाँ, जोर से बोलिए. बोलिए क्या हो गया आप लोग? 13th verse, yeah. और लास्ट में क्या लिखा You है? were exceedingly beautiful and succeeded to be और royalty. यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, और तू अत्यंत सुंदर और वरन रानी होने के योग्य हो गई। Yes. God wants to honor you this morning. और आज की सुबह परमेश्वर आपको आदर देना चाहता है। When you have anointing upon your life, और आपके जीवन में जब परमेश्वर का अभिषेक होगा, when God's anointing come upon your life, there will be honor in your और life. परमेश्वर का अभिषेक जब आपके ऊपर आएगा, तब आप शोभायमान और सुंदर और योग्य ठहरेंगे। The third reason why God wants to anoint you is to enable you in your life. और तीसरी बात जो परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता है कि आप योग्य बने। Yes. You will be in when the anointing comes upon your life. और जब आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक आता है, You will enable to do everything in your life. अपने जीवन में सब कुछ कर सकने के योग्य आप हो जाएंगे। Satan will not have any right over. और शैतान का किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई पकड़ और जकड़ नहीं होगा। इसको बाहर कर। आप इधर ध्यान दीजिए। God wants to enable you this morning. और परमेश्वर आपको योग्य बनाना चाहता है। Yes, that is the third reason why God wants to anoint you. और ये तीसरा कारण है कि क्यों परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता है। Anointing will enable you to do great and mighty things. You will not fall, but you will get up. और अभिषेक वो कि जब आप योग होंगे, आप गिरेंगे नहीं, परंतु परमेश्वर आपके द्वारा सब तरह के कार्यों को करवा देगा। And the fourth reason why God wants to anoint you. और चौथा वो कारण क्यों परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता The है। anointing will give you authority over your life. और परमेश्वर का वो अभिषेक आपके जिंदगी में आपको अधिकार दे देगा। Yes. What happens when you have the authority? और क्या होता है जब अधिकार आपके पास You होता know, है। there are three kinds of anointing. और मालूम 3 प्रकार का अधिकार है, अभिषेक है। Hallelujah. There are three kinds of anointing. और 3 प्रकार का अभिषेक है। The first anointing पहला अभिषेक is the prophet anointing. और वो है भविष्यवाणी से संबंधित अभिषेक। And the second anointing, दूसरा अभिषेक, the second anointing is the priestly anointing. वो याजकीय अभिषेक। First anointing, second anointing, and the third anointing is the kingly anointing. King. राजकीय अभिषेक। Yes. When you have the kingly anointing upon your life, और जब आपके जीवन में राजकीय अभिषेक होता है, then you will have power over Satan. तब आपके जीवन में आपके पास शैतान के ऊपर अधिकार होगा। You will not be afraid of Satan coming in on your life. और आपके जीवन में शैतान आ भी रहा तो आप डरेंगे नहीं। Because the anointing will give you the authority to have
you'll be able to overcome Satan in every area of your life. क्योंकि वो राजकीय अभिषेक शैतान के ऊपर हर तरीके से जय पाने के लिए आपको अधिकार और सामर्थ्य को देगा। Hallelujah. हालेलुया। And the fifth anointing, और पांचवा जो अभिषेक है, it will destroy the bondages in your life. आपके जिंदगी के हर एक बंधन को सत्यानाश कर देगा। हालेलुया। Hallelujah. How many of you want everything, all the yoke in your life should be और broken? कितने लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से हर एक जो जुआ है वो टूट जाए। Hallelujah. So let us turn to Isaiah. आइए यशायाह नबी की पुस्तक को निकालें। Isaiah verses 10, chapter 10, verses 27. 10:27 यशायाह नबी की पुस्तक उसका 10:27 निकालें। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कांधों पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। अभिषेक के कारण क्या हो जाता है? जोर से बोलिए, अभिषेक के कारण जुआ टूट जाता है। जुआ टूट जाता है। I do not know how many of you are suffering from the yoke of Satan upon your life. और मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग शैतान के जुए से आप जो है पीड़ाग्रस्त हैं। Today God is promising you. और आज परमेश्वर When आपसे you, प्रतिज्ञा when कर you yield your life to God, तब अपना जीवन पूरा प्रभु को दे देंगे। when you प्रियो। say, Lord, anoint me this morning, और जब आप कहेंगे प्रभु आज तू मुझे अभिषेक कर दे, every yoke upon your life will be आपके broken. जीवन के सारे जुए तोड़ दिए जाएंगे। Hallelujah. And what does the anointing does? The sixth reason why it should be और anointed. छठवीं बात देखेंगे कि अभिषेक हमारे जीवन में और क्या करता है। First John पहला यूहन्ना की पत्री chapter 2 verses 20 and 27. पहला यूहन्ना चैप्टर 2 20 and 27. Yeah, 20 and after that 27th verse. Yeah. 30 और 27 को हम देखेंगे। पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय 20 पद और 30 पद। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। Yeah, 27. उसके बाद हम 27 पद को देखते हैं। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और वह सच्चा है, झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने When the रहते हो। anointing comes upon you, और जब अभिषेक आपके जीवन में आता है He प्रियो, will teach you all truth in your life. आपके जीवन में परमेश्वर सब सत्यता को सिखाता You don't have to go, ये भविष्यवाणी कर रहा है, वो भविष्यवाणी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं जाने के लिए जरूरत आपको नहीं। किसी भविष्यवक्ता कोई भविष्यवाणी कर रहा है, यहाँ वहाँ भटकने भागने की किसी के पास जाने की जरूरत नहीं You है। know, in Tamil Nadu they have this very bad habit of going, कहाँ जा रहे हैं? भविष्यवाणी कर रहा है, मैं उसलिए उधर जा रहा है। और तमिलनाडु में इस तरीके से एक अलग खराब परंपरा है कि जिधर जिधर कोई भविष्यवाणी कर रहा है बोल के पता चलता है तो लोग उधर भागते हैं, भीड़ के तरफ जाते हैं। भीड़ की तरफ भागते हैं। But what does the Bible say? लेकिन बाइबल क्या बताती है यहाँ पर? The anointing upon your life will teach you all truth in your life. वाह, वो वरन जैसे वो अभिषेक है वो सब कुछ तुमको सिखाता जाएगा You don't have to go here and there. और यहाँ वहाँ जाने की आपको जरूरत When नहीं you है। have the anointing of God upon your life, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर होगा तब you don't have to go to a prophet, don't have to go to a seer, but God will show you what is wrong in your life. और कहीं पर भविष्यवाणी और कुछ चीजों को जाने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर स्वयं आपको आपकी जिंदगी को आपको दिखा देंगे। Hallelujah. Yeah, that is what the anointing does. यही है वो अभिषेक का असर। And what the seventh reason why you should be anointed. और सातवां कारण क्यों अभिषेक हमारे को जरूरत है। Yes, anointing opens your eyes. और अभिषेक आपकी आंखों को खोल देता है। Revelation 3:18. और प्रकाशित वाक्य 3:18 देखेंगे, सबसे आखिरी पुस्तक 3:18।
पढ़िए। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आज में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। The eyes of salvation. God will open the eyes when you are anointed this morning. और आज की सुबह जब आप अभिषेक को पाते हैं तो परमेश्वर आपकी आंखों को खोल देंगे। My friend, you will not get the anointing because it's a precious commodity. और आप अभिषेक इसलिए प्राप्त नहीं कर रहे कि वो कोई बहुमूल्य चीजें हैं। Yes, only when you hunger for it. The word of God says, when you seek Him, when you wait on Him, when you hunger for Him, when you thirst for Him, you will get that anointing upon your life. बल्कि आप अभिषेक को प्राप्त कर पाएंगे जब आपके अंदर एक गहरी भूख होगी, एक गहन अभिलाषा होगी, उसके लिए प्यास होगी, तब आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। Not when you just come on a Sunday morning and you go back. और इस बार तो इतना भी नहीं कि आप रविवार आए और अपना ऐसे चले गए और ऐसा आपको मिल जाए। No. That is a precious commodity. It's a very precious commodity. और वो बहुत बहुमूल्य चीजें हैं। Yes, so you have to hunger and you have to thirst. You have to spend time. You have to give your time. You have to sacrifice. Then you will get it anointing. और उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए भूख, अभिलाषा, दिलचस्पी आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। उसके लिए आपको वक्त गुजारना पड़ेगा, उसके लिए खुदा के चरणों में समय देना पड़ेगा, बाँझ होना पड़ेगा, तब उस अभिषेक को आप पाएंगे। Yes, the anointing is feelable. और अभिषेक जो है स्पर्श किया जाता है, It is महसूस किया जाता है, it is knowable and it is touchable. और ये इसे जाना जा सकता है और इसे स्पर्श छुआ जा सकता है। You can feel it. आप उसे महसूस कर सकते हैं। So many times I felt in my body the anointing coming upon my life. और कई बार आपने अपने जीवन में उस अभिषेक को महसूस किया है, आपने उसके स्पर्श को महसूस किया है। You know, the Lord told me that the fire is upon me. If anybody touches me, they'll feel the fire of God. और परमेश्वर इस बात को मुझ पर जाहिर किया कि जो आग अभिषेक का मेरे अंदर है, कोई जब मुझे छुएगा तो वो आग उसके तरफ भी You जाएगी। know, that is what Cheetal saw. इसीलिए शीतल ने उस बात को देखा। She saw fire all over my body. और उसने सर के अंदर, सर के शरीर में आग को महसूस किया है। The anointing is feelable, the anointing is touchable, it is tangible. और जो अभिषेक है वो छुआ जा सकता है, महसूस किया जाता है, वो बहुत ही अद्भुत करामात है उसकी। Why does God want to anoint you? और क्यों परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता है? The first reason why God wants to anoint you is for service. और परमेश्वर जो आपको अभिषेक करना चाहते हैं उसका पहला कारण है सेवकाई के लिए। अच्छा लग रहा के लिए नहीं है। You have to serve God. आपको परमेश्वर की सेवा करने के लिए God gives you authority to serve Him. परमेश्वर आपको अधिकार देते हैं कि उसकी सेवकाई करने के लिए। The gospel is for service and healing people. और सुसमाचार सेवकाई के लिए है, लोगों के जिंदगी में चंगाई के लिए है। You know, when I touch people, when I pray and touch people, I know they are being healed. और मैं जब प्रार्थना करता हूँ और जब उनको छूता और प्रार्थना करता हूँ, मैं इस बात को जान जाता हूँ कि वो चंगे हो रहे हैं। You know, sometimes fire from my hand goes out when I touch people. और जब लोगों को कई बार मैं छूता तो मैं महसूस कर लेता हूँ, जान जाता हूँ कि मेरे हाथ से वो आग जो है उन तक जा चुकी है। You know, one lady told me, और एक महिला ने आपसे इस तरीके से कहा, few months back, she told me she came for a knee pain for me to pray for her. और घुटने के दर्द की प्रार्थना के लिए वो आपके पास आई थी। And she shook my hand. और उसने जब हाथ मिलाया, She said, I'm instantly healed. और उसने कहा मैं तुरंत चंगाई को महसूस करी। Hallelujah. हालेलुया। I didn't pray for her. और अभी तक आपने उनके लिए प्रार्थना नहीं किए थे। I just shook my hand और आपने सिर्फ अभी हाथ ही मिलाया था and her knee pain disappeared. और उसके घुटने का दर्द उससे जुदा हो चुका था। God wants to do that to every one of you. और परमेश्वर यही बात, यही कार्य आप में से एक लोगों से करवाना चाहता है। 15 मिनट प्रेयर में नहीं होता, 15 मिनट के प्रार्थना में नहीं होगा, आधा घंटा प्रेयर में नहीं आधा होता। घंटा में भी नहीं होगा।
लगातार निरंतर प्रार्थना में जब बने रहेंगे, लगना चाहिए, लगना चाहिए, है ना? इट शुड हर्ट यू। जब आप कुछ प्रभु की उपस्थिति में समय गुजारेंगे तो दर्द महसूस होना चाहिए। माय वाइफ केयर्स फॉर मी अ लॉट। और आप मैडम जो है आपकी बहुत चिंता करती है, हालेलुया। देखभाल करती इतना अच्छा है ना, हमारा वाइफ लोग अच्छा रहने से मैं बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत ज्यादा ख्याल करती है मेरे ऊपर, है ना। मैंने बोला मैं फास्टिंग कर रहे हैं, मेरे को सूप है, ये है, वो है, मेरे को बहुत तंदुरुस्त करती है, मेरे को वो फास्टिंग करने के लिए नहीं देती है। ये गड़बड़ वाला चीज है ना। आई वांट टू फास्ट, आई वांट टू सैक्रिफाइस। माय वाइफ से ओ यू कैन फास्ट, बट थोड़ा सूप ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ओ कॉफी भी ना, कॉफी नहीं रहेगा, वो पूरा दूध रहेगा। तो मैडम जो है सर की बहुत चिंता करते हैं, और चिंता का बयान इस तरीके से है कि सर चाहते हैं कि मैं पूरा फास्टिंग करूं, लेकिन मैडम जो है क्या करती है, जो जूस पिलाएंगी, कॉफी पिलाएंगी, लेकिन उस कॉफी और जूस के पीछे कुछ ऐसा चीज होता है कि उनको एनर्जी मिलता है। हालेलुया, है ना। But that is wonderful, but I want to sacrifice. See, Bible says, for I know the power of your resurrection and the fellowship of your suffering. और वो अद्भुत है, अच्छी बात है, मैडम ने जो भी किया प्रभु उनको बहुत आशीष दे। लेकिन जो उपवास का मतलब है कि परमेश्वर को अपना संपूर्ण बलिदान कर देना, पुनरुत्थान शक्ति को महसूस करना है, कुछ लगना है। हाँ, पुनरुत्थान के सामर्थ को महसूस करने के लिए हमको कुछ लगना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सैक्रिफाइस, बलिदान, pain should be there. Pain should be there. बलिदान में दर्द होना चाहिए, पीड़ा होना चाहिए। इन लोग खाना खाने से मेरा मुंह ऐसा होता है ना। इन लोग अच्छा खाना खाते हैं, है ना। मैंने सोचा कब मेरा फास्ट खत्म होगा, मैं भी खा सकता। और एक ही डाइनिंग टेबल पर सर भी रहते हैं, शायद मैडम लोग अच्छा खाना खाते हैं, इधर थोड़ा सा कब खत्म होगा ये इंतजार। मेरा जीव ऐसा लगता है, अरे मैं भी खाना खाऊंगा, है ना। But there is a pain. लेकिन उस दरमियान एक दर्द है, एक पीड़ा है। But God is a wonderful God. लेकिन परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। Anointing is for the presence of God. अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति के लिए है। The kingdom of God is not for something, but it is for power in our life. और परमेश्वर का राज्य कुछ ऐसा नहीं, परंतु उसके सामर्थ्य के कार्य के प्रकटीकरण के लिए। When the anointing comes, जब अभिषेक आता है, when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है, you'll be endued with power on high. और तब आप सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य से नवाजे जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. This morning God wants to anoint you, my friend. मेरे मित्रों, आज की सुबह परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता How है। many of you want to be कितने anointed? लोग अभिषेक चाहते हैं? Please come forward. Please come forward. God wants to anoint you, but come with hunger. Don't come, everybody don't come. But only if you are hunger for God, you come. देखिए, सब लोग मत आइएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जो लोग परमेश्वर की सेवकाई में हिस्सा लेना चाहते हैं, उसके सच में उसके उपस्थिति के लिए, अभिषेक के लिए आप यदि भूखे हैं, वही व्यक्ति सामने आएंगे। सब लोग मत आइए। Yes. Only people who are hungry for the presence of God. Hallelujah. Yes, Lord. सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। ओरा शीतला शांतरा बोलो, ओरा बा श्रेयान खाना। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We need your presence, Lord. We need your presence, Lord. We need your presence this morning. We need your presence, Lord. 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 We need your presence this morning. We need your presence. 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 We need your presence, Lord. We need your presence. We need your presence. We need your presence. We need your presence, Lord. We need your presence, Lord. We need your presence, Lord. We need your presence. We need your presence. We need your presence, Lord. We need your presence. We need your presence. We need your presence. We need your presence, Lord. We need your presence. We need your presence. In the name of Jesus. 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 We need your presence. 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 We need your presence.
We need your presence, Lord. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. We need your Hallelujah. presence. We need your 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 presence. Ora bashikara. Ora bashikara. Ora bashikara. We need your presence. 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 Oh, we need your presence. 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 We need your presence, Lord. We need your presence. We need your presence, Lord. We need your presence. Jesus. The name of Jesus. Oh, Rabashikara. Oh, Rabashikara. Oh, Rabashikara. Oh, Rabashikara.
anointing so many people, Lord. सुनी पिता परमेश्वर, आज आपने बहुतों को आज अभिषेक किया, उसके You have नाम given पर your authority upon them, Lord. उनके ऊपर आपने अपने अधिकार को दे दिया, You have given your power upon their lives, उनके Lord. ऊपर आपने अपनी सामर्थ को दे दिया है प्रभु We जी। need your anointing to touch each and every one वो of us. आपके अभिषेक की जरूरत है प्रभु की, लोग We need your service, Lord. वो प्रभु जी अभी जरूरत है पिता परमेश्वर, We need to be of service to वो you, आपकी सेवकाई की जरूरत है पिता परमेश्वर। not to feeling of exhilaration in our life. अपने जीवन में सिर्फ आनंद करने के लिए नहीं प्रभु, But Lord, we want to be of service in your kingdom among us. बल्कि आपके रास्ते में हम सेवकाई करने पाए परमेश्वर। Speak to your children this morning. वो अपने बच्चों से आज मुलाकात करें प्रभु, Touch every one of them. हर एक को उनमें से छू लीजिए प्रभु जी, Be with us and guide us. उनके साथ हुई उनकी अगुवाई करिए। In Jesus' name I यीशु pray. मसीह के नाम से मांगते सब कहेंगे।